हेलो स्टूडेंट। तो आज मॉडर्न अलजेब्रा का ये आपको 4th लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट अपन जानने वाले हैं थ्योरम। बहुत प्यारा सा थ्योरम है। देखिए ये थ्योरम क्या कहता है, इसके बाद भी हम लोग थ्योरम ही देखेंगे। ये थ्योरम सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, इफ जी बी ए ग्रुप, कहता है जी एक ग्रुप है, देन तब जो है प्रूव दैट द मैपिंग जो हमारा है, मतलब जो फंक्शन है जी टू जी। देखिए आपको जी टू जी डैश भी पढ़े हैं, जी टू जी भी पढ़े। ये क्या होता है वो तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म पढ़े थे। इज गिवेन बाई एफ ए बराबर का ए इनवर्स फोर बिलोंग्स टू ए, जो होगा वो जी से बिलोंग करता होगा, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। इफ एंड ओनली इफ ये लगा दिया गया है। इफ एंड ओनली इफ मतलब दो कंडीशन होगा, एक इफ के लिए एक ओनली इफ के लिए। इफ जी इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। देखिए स्टूडेंट, अगर कम्यूटेटिव ग्रुप कह दे या फिर आपको आबेलियन ग्रुप कह दे, ठीक है, आबेलियन ग्रुप वही कम्यूटेटिव, जो आबेलियन ग्रुप होता है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, मतलब उनके सभी लॉ को, मतलब जो प्रॉपर्टीज है उसके। अब देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका होगा वो आपको चेंज हो सकता है। देखिए जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है जैसे हमारा दिया हो ना, एफ ऑफ ए बराबर का ए इनवर्स, ओके, लेकिन एग्जाम में इसको हटा के ऐसा दे दे एफ ऑफ एक्स बराबर का एक्स इनवर्स, ऐसा हमें क्वेश्चन दे दे, तब क्या करेंगे, सिमिलरली काम करेंगे, बट ए की जगह पर ए इनवर्स हो तो ए के रूप में यहाँ पर लेंगे। अगर f ऑफ x के जगह पर आपको ऐसा दिया हो तो फिर भी सॉल्यूशन वही बनाएंगे, आबेलियन ग्रुप बोल दे चाहे कम्यूटेटिव ग्रुप बोल दे, ओके, काम यही करेंगे। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ में अपन कुछ नहीं किए, एक छोटा सा यहाँ पर स्टूडेंट काम किया, हमने एक फंक्शन दिया जो था गिवेन जो था उसको लिख दिए, जी टू जी था, ऑब्वियसली जो था गिवेन वो लिख दिया। ये भी गिवेन है, एफ ऑफ ए बराबर का ए इनवर्स लिख दिया। याद रहे ए बिलोंग करता है जी से, ओके। अगर हमारा क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स बराबर का एक्स इनवर्स होता फिर भी वही बात होती, एक्स बिलोंग करता जी से। हमने यहाँ पर दो काम किया, ऑटोमॉर्फिज्म में 1 1 ऑन 2 उसे भी चेक करना है ना, बिल्कुल चेक करना है। बिल्कुल नहीं है, आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऑटोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन जाकर देख लें। अगर आप डिफिनेशन देख लेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी क्या क्या हमें उसमें करना है। वैसे पीछे वाले लेक्चर में बता चुके हैं। 4 1 1 स्टूडेंट, अगर हम लोग 1 1 की बात कर ले, क्या करते हैं, दो क्या करते हैं, आपको मेंबर ले लेते, दो फंक्शन ले लिया, जैसे x1, ये फंक्शन नहीं है, सॉरी, ये आपको क्या है, एलिमेंट है, फंक्शन आपको नहीं है। ये x1 x2 क्या है, एक g का क्या है, एलिमेंट है। मैंने g से x1 और x2 लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप x1 x2 ले सकते हैं। यहाँ पर a इस्तेमाल किए हुआ है इसीलिए हम लोग x1 और x2 लिए, और अच्छी बात है अगर हमारा फंक्शन f ऑफ x में भी हो फिर भी x1 और x2 लिख सकते हैं, ओके। अब बात होती है, देखिए हमें f ऑफ a बराबर का a इनवर्स है, हमने भी कुछ वैसा ही किया, क्योंकि 1 1 के लिए सेम इमेज दिखाना पड़ता है, तो मैंने क्या किया, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों एक्चुअली में क्या होगा, बराबर होगा, मैंने ये ले लिया। अब दोनों फंक्शन में जैसे f ऑफ a बराबर का a इनवर्स है, मैंने क्या कर दिया, f ऑफ x1 के जगह पर क्या होगा, x1 का इन्वर्स होगा, x2 है तो x2 का इन्वर्स होगा, f ऑफ a है तो a इन्वर्स होगा। सिमिलरली मैंने दोनों में आपको ये किया। अब मुझे इसका इन्वर्स हटाना है तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ इन्वर्स लगा दिया, जिससे कि इसका इन्वर्स क्या हुआ, हट गया, और हमें मिल गया इसका सेम इमेज x1 बराबर का x2, जिससे कि अपने को पता चल गया वो फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब बात आ गई ऑन टू के लिए। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमने छोटा सा काम किया, ये f ऑफ a इनवर्स था, बिल्कुल था ये चीज़, मैं इसी में हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले बोल दिया a जो है g का मेंबर है, a इनवर्स फिर किसका, वो भी g का ही होगा, बिल्कुल होगा। बात हो गई फंक्शन जो है क्या हमारा a इनवर्स है अकॉर्डिंग टू गिवेन क्वेश्चन। अब यहाँ पर अपना f ऑफ a बराबर का a इनवर्स, मैंने क्या किया कि उस जो फंक्शन दिया था उसी में फंक्शन का वैल्यू पुट कर दिया।
देखिए इसको कहते हैं डोमेन। हमने इसमें डोमेन एक्चुअली x1 x2 जो है ना हमने डोमेन से लिया। ओके, ये डोमेन से है, इसको कोडोमेन कहते हैं। यहाँ पर हमने जो ये काम किया कोडोमेन में, ठीक है ना, ये जो है कोडोमेन के लिए और ये आपको डोमेन के लिए। बात इतनी सी है, मैंने ए की जगह पे ए इनवर्स डाल दिया, दोनों में आ गया, इन्वर्स से इन्वर्स खत्म, ओनली हमारा ए बचा। देखिए वापस से हमारा क्या हुआ, अगर इन्वर्स रखे तो हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। इसका ये मतलब है फंक्शन क्या है, ऑन टू है। नहीं, अब बात आ गई, छोटा सा चीज़ है यहाँ पे, नाउ इफ पार्ट। अगर हम इफ पार्ट की बात कर ले स्टूडेंट तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक इफ के लिए बोला था, एक ओनली इफ के लिए बोला था। बस थोड़ी सी चीज़ है, इससे देख लेते हैं। अब इफ पार्ट की बात कर ले, मान लिया कि एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखिए हमें जो है ऑटोमॉर्फिज्म का ही जिक्र कर चुका है, हमें ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ही काम करना है, कह दिया। अब देखिए ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अगर हमने कोई फंक्शन लिया, कोई होता है ना, जैसे हमने एक एफ ऑफ ए प्लस का बी दिखता है, ए स्टार बी ले लेते हैं, इसे एफ ऑफ ए स्टार का बी, ऐसा, ये क्या होता है ऑटोमॉर्फिज्म में, ऐसा दिखाना पड़ता है हमको नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक फंक्शन, एक एलिमेंट लिया, दो ए और बी, उस एलिमेंट को अपन लिखा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? मैं ऑटोमॉर्फिज्म से ये रूल जानता हूँ, इसलिए ये ऑटोमॉर्फिज्म में ये रूल पढ़ चुके हैं, इसकी मदद से अपन ऐसा नहीं लिख सकता। बोले बिल्कुल सर, एफ ऑफ ए इंटू बी है तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म में ये देखें, मैंने कहा क्या, इस फंक्शन में एफ ऑफ ए बी का क्या लिखे, ए बी का इन्वर्स, एफ ऑफ ए है तो ए इन्वर्स, एफ ऑफ बी है तो बी। सर आपने ऐसे कैसे कर दिया? ओ महाराज देखिए, अगर हमारा फंक्शन आपको एफ ऑफ ए होता है तो ए इन्वर्स लिखते हैं, अगर एफ ऑफ बी है तो बी इन्वर्स नहीं लिखेंगे। ए बी है तो क्या दिक्कत है, ए बी का इन्वर्स करेंगे। ओके, अब बात ये हो चुकी, मैंने इसमें क्या कर दिया स्टूडेंट, इस दोनों का एक साथ इन्वर्स करा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स है, इसको बी ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों का इन्वर्स, ताकि हमें ऐसा आ जाए ए बी इन्वर्स। मैंने दोनों तरफ इन्वर्स लगा दिया जिससे कि इन्वर्स इसका क्या हो, खत्म हो जाए। देखिए इन्वर्स इधर, इन्वर्स इधर, इन्वर्स इन्वर्स खेल खत्म, हमारा आ चुका है ए बी बराबर का बी, मतलब दोनों सेम हो चुका है। अगर सेम हो चुका है, कम्यूटेटिव लॉ। आप सोचिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव कहते हैं जो ए स्टार बी हो जाए, नहीं मतलब ए बी बराबर का बी है, दोनों बराबर हो गया, इज अ कम्यूटेटिव। हाँ, अगर आपको यहाँ पर आबेलियन ग्रुप कहता तो जी इज क्या लिखेंगे, यहाँ पर आबेलियन लिख देंगे भाई साहब, यहाँ पे आबेलियन लिख देंगे, इसको हटा के कम्यूटेटिव ग्रुप को हटा के क्या लिख देंगे, आबेलियन ग्रुप लिखेंगे। ओनली इफ पार्ट में चला है स्टूडेंट, देखिए ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ओनली पार्ट में चला तो बोला कि भाई जी एक आबेलियन है, या फिर जी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या चीज़, कम्यूटेटिव भी लिख सकते हैं, यही ना, क्या दिक्कत है, कम्यूटेटिव ग्रुप, आबेलियन तो आबेलियन, कम्यूटेटिव तो कम्यूटेटिव। अब यहाँ पर एफ ऑफ ए बी बराबर का ए बी इन्वर्स, बिल्कुल जो यहाँ पर फंक्शन होता है उसका इन्वर्स होता है। तो आप हमें ये बताइए, इसको बी ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साहब, ए बी का इन्वर्स है तो क्या दिक्कत है, इसको हम बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों का अलग पलट के। अब यहाँ पे बात हो गई दोनों का इन्वर्स, आप चाहे तो इसे ऐसा भी दिखा सकते हैं, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। मैंने यहाँ पर ए इन्वर्स बी इन्वर्स लिख दिया जिससे कि ये मिल जाए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। मैंने निकाल दिया ना, ए बी को ये निकाल दिया, एफ ऑफ ए बी, बात तो आ गई। हेंस इसीलिए हम क्या बोलेंगे, एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, जो ऐसा दिखता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। 1 1 ऑन 2, और हमारा ये हो चुका कंपोजिट में आ चुका ये कंपोजिशन, राइट ना, ग्रुप ऑफ कंपोजिशन बताते हैं, बिल्कुल ये। तो अगर इस टाइप का आ गया तो हमारा क्या हो चुका है, ये ऑटोमॉर्फिज्म। हमारा क्वेश्चन ही कह रहा था ये चीज़, लेकिन हमें कंडीशन दे दिया था इफ़ एंड ओनली इफ, इसलिए अपन को इतना काम करना पड़ा। आप सबसे पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, इसी का एक मॉडिफाई क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, वो भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, मतलब थ्योरम में एक्चुअल में क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है। ओके, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट इसमें अपन जो है आगे नेक्स्ट थ्योरम लिए हैं, कहता है लेट ए बी फिक्स्ड एलिमेंट। क्या बोल दिया हम कि मान लीजिए ए जो है एक फिक्स्ड एलिमेंट है ऑफ ए ग्रुप जी, किसका भाई साहब, जी का। देन
तब जो है प्रूव दैट, साबित करे कि मैपिंग मतलब जो हमारा फंक्शन है जी टू जी वो डिफाइंड है। देख लीजिए, इससे पहले वाला में अपन एफ ऑफ ए बराबर का ए इनवर्स देखा, इसी को मॉडिफाई करके ये, तो फॉर ऑल एक्स जो है वो जी का ही होगा, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तब कहता है ये जो क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। उसमें कंडीशन था इफ एंड ओनली इफ, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर तो 1 1 ऑन 2 और कंपोजिशन चेक करना है। आइए इसे आपको जो है मैंने प्रूफ के लिए जी टू जी, ये तो अपना दिया हुआ था ना, जी टू जी हमारा फंक्शन है और ये भी अपना गिवन था। अब बात आती है इसमें 1 1 चेक करने का, तो मैंने सेम टू सेम समझिए वहीं का यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। मैंने कहा हाँ कॉपी पेस्ट का मतलब वहाँ पे ए इनवर्स वन था, ये एक्स ए में है। मैंने क्या किया, दो फंक्शन लिया, मतलब दो एलिमेंट लिया। सबसे पहले x1 और x2, किसका, g का लिया। अब यहाँ पर जो है ये x1 और ये x2 दोनों को क्या है फंक्शन मिल गया, जिससे कि अपने को ये चीज़ मालूम है, क्या किया पुट कर दिया, सही चाहिए ना, एफ ए यहाँ पर याद रहे ये ए है, ए ओके हमारा ये ए है, ए वहाँ पे डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको x1 के लिए तो x1 आ जाएगा, यहाँ पर x2 के लिए x2 के लिए, जैसे आपको यहाँ पर x के लिए तो डायरेक्ट x होता, x1 है तो x1 होगा, x2 है तो x2 होगा। ये सिंपल सा चीज़ था, मैंने रखा। अब इसे हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि अपन जो है मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो आप इसे डायरेक्ट नहीं, मतलब इसमें नाम दे दिया गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ मतलब आपको बाएं साइड से अपन काटा, इसको राइट कैंसिलेशन लॉ मतलब राइट साइड से दोनों को हटा दिया गया। नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, x1 और x2 मिल गया। अब दोनों बराबर हो चुका है तो इसका सेम इमेज है। अगर ये सेम इमेज हो गया मतलब क्या होता है, 1 1 है फंक्शन। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत प्यारी सी कंसेप्टेड है, ए एक्स जो होगा y में होगा, y बिलोंग्स टू g होगा। देखिए अपना जो फंक्शन जो है ना एफ ए एक्स, एक्स में होता है तो ए इनवर्स एक्स ए होता है। अगर हम बात कर ले यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो ये चीज़ है, हमने इस फंक्शन को लिया ए इनवर्स वाई ए, किसके जगह पर, एक्स के जगह पर पुट किया। देखिए ए वाई ए इनवर्स, ए वाई ए इनवर्स, भाई साहब किसके जगह पे, ये वैल्यू एक्स के जगह पर पुट किया गया। अभी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने दोनों में ये वैल्यू भी पुट किया। अब बात हो गई कि यहाँ पर तो ठीक है ये ए इनवर्स ये वाई में आ चुका है, देखिए ना ये चीज़ आ चुका है। अब बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर आ चुका है, कैसे, अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये एक साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा एक साथ, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म। ई मतलब आपको यहाँ पर 1 हो चुका है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये वाई हो गया। अब ये वाई जो है मैंने बोला भाई साहब ये जी में है, वाई है ना जी में, अगर ये जी में है तो फंक्शन क्या हो गया, अनटू हो गया। बस यही दिखाने के लिए आपको ये काम किया गया। अब हमारा ये चीज़ है तीसरा, मान लिया कि एक्स वाई जो है वो जी का मेंबर है, मतलब जी से बिलोंग करता है। मैंने एक्स वाई में लिया, ओ भाई साहब आपने हमेशा ए स्टार बी में लिया, डोंट वरी, ए एफ ऑफ ए स्टार एफ बी लिखते हैं ना ये, हाँ वही चीज़ है। अब बात हो गई एक्स वाई में अपन ले लिया, यहाँ पर एक्स वाई डाल दिया, क्योंकि ए जो है ना पहले इस्तेमाल किया हुआ था अपन, इसीलिए ए बी में नहीं लिखा, मैंने एक्स वाई में लिख दिया। अब बात हो गई ये चीज़ है। अब इसको देखिए ना स्टूडेंट, मैंने क्या किया, ये देखिए ना, ये एक्स को अंदर वाई को बाहर कर दिया, ए को ए इन्वर्स कर दिया। आप बोलेंगे सर ऐसा कर सकते, बिल्कुल कर सकते भाई साहब, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अब मैंने इन तीनों को एक साथ कर लिया और इन तीनों को एक साथ, इसे नहीं लिख सकते एफ ऑफ ए एक्स, देखिए ना है ऐसा वैल्यू होता है तो एफ ऑफ ए एक्स, अगर वाई में है तो एफ ऑफ ए वाई। क्या आया, इसका दो चीज़ आ चुका है इंटो में, तो हम क्या बोलते हैं इसे, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। यही चीज़ है ना, अगर ये एफ ऑफ ए स्टार एफ बी हो जाए तो क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म का नियम है। तो ये स्टूडेंट आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, मतलब आपको बताना था। तो स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम में से आता है, ये भी थ्योरम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत मरतब पूछा भी गया है। तो स्टूडेंट इस कहानी को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।